general, great general, great field marshal, a great guy. For many Pakistanis, Bitcoin is not theory, it's a relief. इस पूरे खेल के पीछे एक रहस्यमयी चेहरा है। नमस्कार, मैं हूं दीपू शाह। क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश जो पाई पाई के लिए मोहताज है, वो अचानक वाशिंगटन की आंख का तारा कैसे बन गया? जहां दुनिया भर के अनुभवी डिप्लोमैट्स ईरान के साथ डील करने में नाकाम रहे, वहां डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर पाकिस्तान और उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर ही दांव क्यों लगाया? क्या यह कोई मास्टर स्ट्रोक है या यह पूरी दुनिया, खास करके भारत के लिए एक बड़ा खतरा है? इस पूरे खेल के पीछे एक रहस्यमयी चेहरा है, 35 साल का क्रिप्टो ब्रो बिलाल बिन साकिब। लोग इसे क्रिप्टो विजार्ड कह रहे हैं क्योंकि इसने अचानक उभर कर मुनीर के लिए ट्रंप के इनर सर्कल के दरवाजे खोल दिए। खुद को क्रिप्टो विजार्ड कहने वाले साकिब अचानक गुमनामी से निकलकर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर चेहरों में शामिल हो गए हैं। ये महाशय ट्रंप परिवार के क्रिप्टो वेंचर वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के एडवाइजर हैं। साकिब के पिता एक हिप्नोथेरापी कोच है, लेकिन जो बात वो छिपाते हैं वो ये कि इनके ससुर पाकिस्तान के एक रसूखदार लेफ्टिनेंट जनरल हैं। यानी ये पूरी क्रिप्टो डिप्लोमेसी असल में रावलपिंडी और ट्रंप के बिजनेस हितों का एक शेडी मेलजोल है। इस खेल को समझिए। साकिब ने ट्रंप के बेटों एरिक और डोनाल्ड जूनियर के साथ सीधे ताल्लुकात बनाए हैं। पाकिस्तान ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है जिसके तहत ट्रंप से जुड़ी कंपनी USD1 स्टेबल कॉइन पाकिस्तान के पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बनेगा। यानी पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को ट्रंप परिवार के बिजनेस के साथ टैंगो करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हद तो देखिए, साकिब ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान 2000 मेगावाट बिजली, जो इसके ग्रिड का 5% है, सिर्फ बिटकॉइन माइनिंग के लिए देगा। जहां आम पाकिस्तानी बिजली के बिल नहीं भर पा रहा है, वहां फौज के ये लाडले डिजिटल सोना निकालने की तैयारी कर रहे हैं। IMF पहले ही इस फैंटेसी इकोनॉमिक्स पर लाल झंडी दिखा चुका है और भारत के लिए ये एक सीधा अलर्ट है। साकिब खुलेआम कहते हैं कि भारत ने क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगाकर गलती की है और पाकिस्तान भारत के ट्रेड वॉल्यूम को अपनी ओर खींचने के ताक में है। भारतीय विशेषज्ञों को डर है कि अगर भारतीय ट्रेडर्स इन लिबरल पाकिस्तानी एक्सचेंजों के चक्कर में पड़े तो भारत का फाइनेंशियल डेटा पाकिस्तान की सेना के हाथ लग सकता है। ट्रंप भले ही मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहे, लेकिन अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इसे एक बड़ा रेड फ्लैग मान रही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान एक धोखेबाज दोस्त है। आसिम मुनीर के ईरान की उस IRGC से गहरे रिश्ते हैं जिसे अमेरिका अपना दुश्मन मानता है। क्या ट्रंप सिर्फ अपने बिजनेस के लिए पाकिस्तान के इस डबल गेम को नज़रअंदाज कर रहे हैं? और क्या पाकिस्तान का ये क्रिप्टो जुआ उसे बचा पाएगा या पूरी तरह डुबा देगा? भारत के लिए भी ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है परफिडियस अलाई, यानी धोखेबाज दोस्त होने का। अफगानिस्तान में भी इन्होंने यही डबल गेम खेला था। आज पाकिस्तान की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया है। जब मुनीर तेहरान में डील कर रहे थे तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को सिर्फ ब्रीफिंग देने के लिए खाड़ी देशों के दौरे पर भेज दिया गया। अंत में सवाल यही उठता है, क्या ट्रंप मुनीर की बातों में आकर भारत के हितों को दांव पे लगा रहे हैं? न्यूयॉर्क के रूजवेल्ट होटल के पुनर्विकास से लेकर क्रिप्टो डील्स तक सब कुछ एक ट्रांजैक्शनल दोस्ती जैसा लगता है। लेकिन भारत जानता है कि जब पाकिस्तान की सेना बीच में होती है तो शांति कम और साजिशें ज़्यादा होती है। इस संदिग्ध गठबंधन की हर चाल पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए ग्लोबल अलर्ट विद न्यूज़ आवर इंडिया। जय हिंद।